ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स जिसको हम लोग बोलेंगे। हम लोग ने जिगजैग मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल पढ़ लिया। सोलेनॉइड मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग ने यह पाया कि 30 नैनोमीटर में यह डीएनए जो कंडेंस्ड हो चुका था। अगर हम लोग देखें एक शब्द आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, तो हम जो इतना देर से पढ़ रहे थे, अगर मैं क्रोमैटिन की बात करूं, एक मिनट मैं इसको मिटा ही देता हूं, उसके बाद एक अच्छा सा बन जाएगा। ठीक, तो क्रोमैटिन शब्द से हम लोग क्या समझते हैं, एक बहुत अच्छा सा शब्द आता है जिसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन शब्द से हम लोग यह समझते हैं कि डीएनए प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिन। तो डीएनए ने प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करके जो स्ट्रक्चर बनाया उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम में हुआ क्या था कि प्रोटीन प्लस डीएनए आकर के जुड़ गए थे, है ना। अब क्या होगा कि यह जो क्रोमैटिन है उसके दो फेट हो सकते हैं। ये जो क्रोमैटिन है, अब आप देखो ये क्रोमैटिन से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही कंडेंस्ड हो रहे हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस्ड होकर के कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, तो आप क्या बोलोगे, वो क्रोमोसोम बनाता है। तो क्रोमोसोम क्या है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। समझ गए, है ना। अब देखो, अब इस क्रोमोसोम के अंदर या फिर इस क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है कि वो क्रोमैटिन एकदम हाईली कंडेंस्ड रहेगा। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज भी करके बोल सकते हैं कि जो क्रोमैटिन है वो और कंडेंस हो करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। इतना ध्यान पर रखे रहो, है ना। ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होता है, एक मीनिंग, एक टर्म आया, इसको हेड्स ने दिया 1928 में। इसमें उन्होंने क्या बोला कि ये जो क्रोमैटिन है वो ज़्यादा ही कंडेंस्ड हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा हेटेरोक्रोमैटिन। अब इस हेटेरोक्रोमैटिन से मीनिंग हम समझ सकते हैं कि आप खुद सोचिए, जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड होंगे तो डीएनए भी कंडेंस्ड हो जाएंगे और डीएनए ओपन नहीं रहेगा बाकी प्रोटीन्स के लिए, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उस डीएनए में आ करके चिपकेगा या प्रमोटर से अटैच होगा या बाइंड होगा, अगर एक टेक्निकल टर्म में बात करें, और उस डीएनए से एमआरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब ये डीएनए हाईली कंडेंस्ड या क्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड रहेगा तब ये ओपन नहीं रहेगा, किसके लिए, आपके आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से के लिए भी। तो ये उनको एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो ये एक्चुअल में हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है ना। मैं आपको बोला कि जब एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या होता है कि वो 1.5% ही है, केवल 1.5% ही हम लोगों ने देखा कि डीएनए केवल एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थे। लेकिन अगर मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आधा से ज़्यादा पार्ट ऑफ डीएनए इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेटेरोक्रोमैटिन वाला स्टेट ज़्यादा है एक ह्यूमन सेल में, जिसमें क्रोमैटिन जो है वो हाईली कंडेंस्ड हो गए। तो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है। ये इनएक्टिव है या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ऐसा लिख लो, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ठीक, और मैं क्या बोल सकता हूँ, जब इस व्यक्ति ने इसको स्टेन किया तो यह डार्क स्टेन को पकड़ रहे थे, तो इस कारण से मैं क्या बोलूँगा, डार्कली स्टेन। ये बात हो गई हेटेरोक्रोमैटिन की। इसके जस्ट अपोजिट टर्म में एक क्रोमैटिन आता है जिसको अपन बोलते हैं यूक्रोमैटिन।
तो यूक्रोमैटिन से क्या तात्पर्य है हम लोगों का कि ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थे, है ना, यहाँ पे क्रोमैटिन लिख दीजिए, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थे, लेकिन जो यूक्रोमैटिन है वो लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन रहेगा, लेस कंडेंस्ड रहेंगे। इसका मतलब क्या है, डीएनए ओपन रहेगा या डीएनए उन सीक्वेंसेस को ओपन कर रखे रहेगा जिसमें दूसरे प्रोटीन्स आकर के जुड़ जाए, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज, और उस डीएनए का एक्चुअल में मैसेज ट्रांसपोर्ट किया जाए जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स। ठीक, तो यूक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहते हैं। हुआ इतने बात। और जब हेड्स ने स्टेन किया तो ये लाइट कलर्ड स्टेन थे, तो ये लाइटली स्टेन्ड रहेंगे। हो गया। तो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में डिफरेंस आप लोगों को पूछा जाएगा, तो इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म और ये एक्टिव फॉर्म। अब हेट्रोक्रोमैटिन भी दो तरह के देखा गया, जिसको अपन लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। बहुत इजी है। अगर मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन मतलब ढीठ क्रोमैटिन समझ पा रहे हो? हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, इसका मतलब यह है कि यह ढीठ हेट्रोक्रोमैटिन है। इसका मतलब ये जीवन भर इनएक्टिव स्टेट पे रहेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस से रिलेटेड है। मतलब क्या है, वो कंटिन्यूसली रिपीटेड रहेंगे, इस कारण से वो इनएक्टिव है ना। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन क्या होंगे, वह रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के रहेंगे और वो कभी भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो सदा के लिए हेट्रोक्रोमैटिन ही रहेंगे। ठीक, तो डार्कली स्टेन्ड रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन बोलोगे हेट्रोक्रोमैटिन, और लाइटली कलर्ड स्टेन ऑफ क्रोमैटिन बोलोगे तो यूक्रोमैटिन। और हेट्रोक्रोमैटिन दो तरह के होंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव और एक फैकल्टेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो कभी भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर मैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन की बात करूं तो यह कन्वर्ट हो सकते हैं एक्टिव फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोक्रोमैटिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनको बोल सकता हूं दे आर इंटरचेंजेबल विथ दे कैन बी चेंज्ड इनटू यूक्रोमैटिन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखें, है ना, डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या होता है कि जीन्स एक्टिव फॉर्म पे प्रेजेंट रहेंगे और डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। पहले वो इनएक्टिव स्टेट पे रहे होंगे, है ना, जैसे ही वो एक्टिव हुआ डेवलपमेंट करना स्टार्ट किए। इसी को तो हम लोग जीन रेगुलेशन बोलते हैं। अगर आपके घर में पंखा है और उस पंखे में अगर मैं बात करूं रेगुलेटर है, तो कब आपको ऑन करना है कब आपको ऑफ करना है वो रेगुलेटर के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसी प्रकार यह फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन है जो जीन रेगुलेशन में मदद करेंगे। ठीक, तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। जीन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में जब इनका टाइम आएगा तो यह कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिव फॉर्म पे। ठीक, चलो इसका एग्जाम्पल आप लोग फिलहाल लिख लीजिए, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। बार बॉडी, तो बार बॉडी जो है वो फैकल्टेटिव फॉर्म का एग्जाम्पल है। और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन की मैं बात करूं तो ये क्रोमोसोम के कुछ रीजन्स में प्रेजेंट रहते हैं। जब हम लोग क्रोमोसोम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप लोग नाम केवल याद रखे रहो, टीलोमियर पे प्रेजेंट रहेंगे। टीलोमियर किसको बोलेंगे, क्रोमोसोम के एंड पोर्शन को हम लोग टीलोमियर बोलते हैं। ठीक,
और ये प्रेजेंट रहेंगे आपके पेरिसेंट्रोमिक रीजन में। आप केवल नाम लिख के रख लीजिए अभी, उसके बाद जब मैं क्रोमोसोम डील करूंगा तब मैं इन सब रीजन्स के बारे में बात करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं आपके टीलोमियर और पेरिसेंट्रोमिक रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आप लोग देखोगे तो यह परमानेंटली इनएक्टिव रहेंगे, ये परमानेंटली कंडेंस्ड रहेंगे, दिमाग पढ़ रहा है, और इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएंगे, इनमें रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कंडेंस्ड फॉर्म में। तो रिकॉम्बिनेशन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं हो पाएगा। तो ये बात हुई हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के स्ट्रक्चर की। ठीक, तो अगर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा, 2 पार्ट में था ये वीडियो, है ना, कंबाइन करके मैं एक कर दूंगा इसको, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डीएनए न्यूक्लियस में पैक हो रहा है ना, पैक होकर के वह क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में पैक हो रहा है। अब आगे जाकर के यह क्रोमैटिन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ये हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कैसे बनते हैं और कौन कौन से प्रोसेस आपके इस प्रोसेस में होंगे। इस वीडियो में आप लोग ध्यान पे रखे रहेंगे, जो हम लोगों ने एन टर्मिनल का एक्सटेंशन पढ़ा उसमें हम लोग ने देखा कि लाइसिन 4, लाइसिन 27, लाइसिन 79 और लाइसिन 9th जो पोजीशन पे रहेंगे वो इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन शो करेंगे, और इन्हीं मॉडिफिकेशन से जीन एक्टिव होगा और जीन इनएक्टिव होगा। इसका मतलब उन्हीं मॉडिफिकेशंस में यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।